चलिए शुरू करें। यस सर। ओके, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। लास्ट क्लास में है ना, हम लोगों ने क्या देखा था कि ग्राफ को कैसे ऊपर और नीचे शिफ्ट कर सकते हैं, सही है ना? यस सर। चलिए, तो अगर मैं तुमको है ना एक सिंपल सा कर्व देता हूँ, कोई भी एक ऐसा ग्राफ जो तुम लोगों को आसानी से बना सको। अच्छा, मैं प्रॉपर विजिबल हूँ कि ब्लर हो रहा हूँ? अब विजिबल है सर। अब प्रॉपर हूँ आई थिंक, है ना? हाँ। तो अगर मैं ऐसा कोई ग्राफ देता हूं तुमको जो तुम आसानी से बना सकते हो, तो कौन सा ग्राफ दे दूं मैं? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। नहीं, वो मैंने ड्रॉ करा था ना लास्ट टाइम। एक्स क्यूब का ग्राफ पता है तुमको कैसा होता है? y इक्वल टू एक्स क्यूब। सर बना लेंगे ना। चलो एक काम करो, y इक्वल टू एक्स क्यूब, y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2 और y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2। चलो इनको जरा ड्रॉ करके बताना। तो y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ कुछ इस तरीके का हमारा बनता है। तो हमने क्या किया, x की वैल्यू -2 ली, -1 0 1 और 2, उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या आ रही है? -1 -1 0 1 और 8 है ना? अब इसको ड्रॉ किया, कुछ ऐसा बन रहा है मेरा। अब तुम्हें क्या करना है, इस कर्व को +2 करना है और -2 करना है। चलो देख लो, बना लो। तो प्लस का 2 करेंगे तो ये ग्राफ कितने यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा? 2 यूनिट्स। 2 यूनिट। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनना चाहिए। हाँ सर। और जब माइनस का 2 करेंगे तो ये ग्राफ कितने यूनिट नीचे शिफ्ट होगा फिर से?
2 यूनिट, 2 तो यूनिट। उस हिसाब से ग्राफ कुछ ऐसा बनना चाहिए। यस। ऐसा कुछ ग्राफ का ऐसा कुछ आना चाहिए ग्राफ, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ाते हैं कहानी को। तो अब ये तो क्या होगा, जब हम लोगों ने ये पढ़ा था कि सर y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस के किया तो ये अपवर्ड मूव करता है, माइनस का के किया तो ये डाउनवर्ड मूव करता है। पूरा का पूरा ग्राफ क्या हो रहा था, ऊपर शिफ्ट हो रहा था और नीचे शिफ्ट हो रहा था। यहां तक हम लोग कर चुके हैं ना। चलो अब Yes. इसके आगे की कहानी हम शुरू करते हैं। अगर मैं तुमसे ये कहूं कि कोई भी कर्व है तुम्हारे साथ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, अब मान लो कि जैसे पहला वाला ग्राफ ले लेता हूं, y इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर है। इसको चेंज करके आपने ऐसे लिख दिया x माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ग्राफ कैसा ड्रॉ होगा। अच्छा ऐसे तुक्का मारो जरा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर की जगह y इक्वल टू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर यूज किया तो ग्राफ कैसा ड्रॉ होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2x plus 1 हाँ वो तो ओपन हो गया, माइनस 2x प्रॉब्लम देगा ना। 1 में तो दिक्कत है नहीं, 1 में तो तुम्हें पता है, अरे सर क्या दिक्कत है ना, प्लस 1 ही तो करना है, अपवर्ड मूव करा देंगे। एक्स स्क्वायर में भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके साथ माइनस का 2x minus 2x। एडजस्ट करोगे, वो थोड़ा तिरछा हो जाएगा ना कम। हाँ। ठीक है, तो ऐसे टाइम पर सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, देखो सिंपल सी काम करो। आपको है ना कभी भी ग्राफ दिया जाएगा, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट है वो है कि फंक्शन कौन सा काम कर रहा है, बेसिक फंक्शन कौन सा काम कर रहा है वो समझ में आना। जैसे है ना तुम्हारे सामने दे दिया उन्होंने, क्या मान लो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तुम्हारे दिमाग में तुरंत क्या आ रहा है, सर नहीं एक्स स्क्वायर मैन है, प्लस 1 माइनस 1 वो तो ऊपर नीचे करना है, उससे ग्राफ का जो कर्व जैसा दिख रहा है वो थोड़ी ना चेंज हो जाता है हमारा, वो तो वही रहेगा। लेकिन जो बेसिक है जहां से हमें शुरुआत करनी पड़ेगी वो कौन सा कर्व है, एक्स स्क्वायर। अब ये तुम्हें खुद भी समझ में आना चाहिए, अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 दिया है तो तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए रूट एक्स की बात कर रहा है, फिर बाकी तो हम शिफ्टिंग ही लगानी है हमें। तो एक बेसिक कर्व क्या है, बेसिक फंक्शन क्या है वो तुमको पता होने चाहिए। तो जैसे इस केस में देखो, इस केस में तुम्हें क्या पता है कि नहीं सर बेसिक वाला तो ये है, फिर आपको करना ही क्या है, x की जगह x माइनस 1 ये तो यूज कर रहा हो बस, बाकी तो सब बढ़िया ही चल रहा है। तो अगर ऐसा प्रॉब्लम है तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो दिमाग में हमें ये डालना पड़ेगा कि सर बेसिक वाला कौन सा है, एक्स स्क्वायर। तो बेसिक वाला अगर मैं एक्स स्क्वायर तो वो कैसा ड्रॉ होता है, कुछ इस तरीके से। अब बात आएगी कि जब आपने x माइनस 1 किया तो क्या हुआ। तो देखो अब तुम यहां पे समझो, तुमने क्या बोला, तुमने बोला कि सर एक काम करो ना, आप x की जगह आपने क्या रखा, x माइनस 1, यानी कि y का कोई भी लेना देना नहीं है कहानी में, y का लेना देना नहीं है। ये एक तो भूले बसरे आ रहे लोग। x की जगह आपने क्या रखा, x माइनस 1, यानी कि आपको क्या बोल रहा हूं, 1 की जगह आपने क्या रखा, 0। x की वैल्यू 1 डालोगे तो 1 माइनस 1 उधर क्या हो गई, 0 हो गई, इधर क्या हो गई, 1 हो गई। 2 की जगह क्या हो गया आपका 1, 3 की जगह 2, माइनस 1 की जगह माइनस 2, सॉरी हाँ सही तो लिख रहा हूं, माइनस 1 की जगह माइनस 2, माइनस 2 की जगह माइनस 3। तो कुछ ऐसी कहानी आ रही है, 0 की जगह माइनस का 1। तो बेसिकली हो क्या रहा है, x की आप जो भी वैल्यू ले रहे हो उससे 1 यूनिट कम मिल रहा है, x की जो भी वैल्यू मैं ले रहा हूं उससे 1 यूनिट कम मिल रहा है, यानी x जो पहले था वो x ना होकर अब मुझे क्या करना पड़ेगा, x की 1 यूनिट कम मिल रही है, लेकिन मुझे मेंटेन क्या करना है, आगे वाला। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा है, शब्द हैं अजीब से हैं, समझो।
है ना। तो मैंने क्या बोला कि सर पहले जब मुझे 1 चाहिए था तब मैं x की वैल्यू क्या यूज करता था, प्लस 1, सही है। लेकिन अब जब मुझे 1 चाहिए तो मैं x की वैल्यू क्या यूज करूंगा, 2। फिर से बोलूं, पहले जहां मान लो कि एकदम मेरे दिमाग में आ गया कि y की वैल्यू तो मुझे सर 4 चाहिए, y की वैल्यू क्या चाहिए मुझे, 4। तुमने कहा कि सर x की वैल्यू 2 डालो ना, टेंशन खत्म करो, आसान तो है। लेकिन कब, जब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर था। अब तुम्हें क्या बोलना पड़ेगा कि सर x की वैल्यू 2 नहीं ले सकते, x की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी, 3। तब जाके तुमको क्या मिलेगा, 4। यानी पहले x की जिस वैल्यू पर हमें वो मिलता था, अब हमें x की वैल्यू 1 यूनिट बढ़ानी पड़ेगी, तब जाके y वो मिलेगा। अगर ये पूरा का पूरा जो भी मैं बातें कह रहा हूं ये समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो बहुत आसान तरीका बोलूं, कुछ मत करना, दिमाग नहीं लगाना, सिंपल से जाओ, ऐसे पेन उठाओ बड़े प्यार से, तो उनसे बोलो भाई साहब किसका ड्रॉ करना है, इसका, ठीक है हो जाएगा। ये 0 कब आता है, जब x की वैल्यू 0 हो, 0 y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये 0 कब आता है, जब x की वैल्यू 0 हो, x की वैल्यू 0 यानी कि कौन सा पॉइंट, ये वाला, x की वैल्यू 0 यानी कौन सा पॉइंट, ये वाला, सही है ना, पक्का। हाँ सर यस और सर। हमें Yes, sir. जाग रहा कि सो गया तू, हाँ। अब अगर मैंने कर्व चेंज किया, मैंने कर्व क्या दिया तुमको, y इक्वल टू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब देखो ये वैल्यू 0 कब होगी, जब x की वैल्यू क्या हो, ये वैल्यू पूरी वैल्यू 0 कब होगी, जब X x की की वैल्यू वैल्यू क्या 1 हो, होगी। हाँ जब x की वैल्यू 1 हो, यानी कि 1 ये पॉइंट अब मुझे कहां मिल रहा है, 1 पर। 1 पर ये पॉइंट कहां मिल रहा है, 1 पर। 1 तो पर 1 पे मिल रहा है, इसका मतलब ये पॉइंट यहां शिफ्ट हो गया। तो ग्राफ कैसा बनना चाहिए, ऐसा। अब तुम्हें कनेक्ट करने लगेगा, हाँ सर आप यही तो बोल रहे थे, आप क्या बोल रहे थे कि कुछ नहीं है, आपको जो x है, जो x है, अब वो वैल्यू मेंटेन करने के लिए 1 यूनिट ज्यादा चाहिए पड़ेगा, 1 यूनिट क्या करना है, बढ़ा देना है, बढ़ा देना है। ठीक है। तो हमने क्या किया, 1 यूनिट बढ़ाना था, तो ये x यहाँ मूव कर गया, ये x यहाँ मूव कर गया, ये x यहाँ मूव कर गया, 0 यहाँ मूव कर गया, -1 यहाँ मूव कर गया, कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा। तो हम अगर लिखना चाहें तो f ऑफ x इक्वल टू सॉरी y इक्वल टू f ऑफ x को हम की जगह जब हमने लिखा y इक्वल टू f ऑफ x प्लस k, या हमारे पहले केस से शुरू करते हैं माइनस के, तो हमने क्या किया, k यूनिट राइट साइड मूव किया पूरे ग्राफ को, हमने k यूनिट क्या किया, पूरा ग्राफ पकड़ा और राइट साइड मूव कर राइट साइड में मूव करा दिया। यस थोड़ा बहुत समझ में आया, हाँ हाँ सर सर। 50% हाँ सर हाँ सर। हाँ सर आ गया। हाँ सर सर आज रिजल्ट है क्या, नहीं हाँ सर आज ही है नहीं है सर। 14 ना, कल है 12th का कल है सर वो भी 12th का 12th का। कल है। और सर न्यूज में बताया कि 31 या फिर 15 to 20 में कभी भी आ जाएगा 10 CBSE का। सीबीएसई का जल्दी लगेगा। सर 10th का एक बार बता दो कब है 10th का स्टेट बोर्ड का 31st शायद, और सीबीएसई सीबीएसई 15 to से 20 पहले में कभी भी आ सकता। आज या कल आएंगे हाँ। आज मालूम है कैसा लग रहा है मुझे, वो न्यूज चैनल में नहीं होता, पैनल बैठे होते हैं 5-6 और डिस्कशन चल रहा है, हाँ सर तो क्या कहना चाहेंगे आप, चलो नोट करो इसे। सर फिर तो एक कब है और बता दो मेथड नहीं। बताऊंगा, कब है सर, कब है सर फिर रिजल्ट। चलो आज या कल
हो गया सर। हो गया सर। यस सर। आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही सर। अभी आ रही है? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ओके। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये रहा कर्व, हमारा बेसिक कर्व जिसको हम पकड़ के पूरे डेरिवेशन कर रहे हैं, ये ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं ना। अगर मैं तुमसे कहूं कि सर एक काम करो ना, y इक्वल टू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर को ड्रॉ करो, ठीक है। अब देखो सुनो, मैंने क्या किया, मैंने ना इस पूरी जगह पर माना इसकी जगह कैपिटल एक्स है, तो हमारा ग्राफ क्या हो गया, y इक्वल टू कैपिटल एक्स स्क्वायर। अब ये हमारी क्या होती थी, एक्स एक्सिस, ये होती थी हमारी वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या था, वाई 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 y इक्वल्स टू इक्वल टू प्लस टू जीरो। 0। प्लस टू एक्स जीरो। एक्सिस का क्या होता Y है, equals y इक्वल टू वाई 0, इक्वल टू 0 और y एक्सिस का एक्स इक्वल्स टू x equals to एक्स zero। इक्वल टू 0। अब हमने फिर से आए, अब हमने कौन सा ग्राफ ड्रॉ किया, ये वाला, तो ये क्या हो गया कैपिटल एक्स, ये क्या हो गया स्मॉल y, क्योंकि वहां पे स्मॉल x की जगह कौन आ गया, अब कैपिटल x आ गया ना, कैपिटल एक्स। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बन गया, y इक्वल टू कैपिटल एक्स का होल स्क्वायर। अभी कोई किसी को डाउट नहीं हो सकता इसमें। नहीं सर। अब इसकी इक्वेशन क्या लिखोगे आप, y इक्वल टू 0, और इसकी इक्वेशन क्या लिखोगे, कैपिटल x इक्वल टू 0। यस ठीक है। अब अगर तुम ऐसे सोचो, देखो कैपिटल x तुमने क्या लिया था, एक्स माइनस 1। x माइनस 1, सही। अब कैपिटल x जब 0 होगा तो स्मॉल x क्या हो जाएगा, 1। यानी कि ये लाइन, जिस लाइन की इक्वेशन क्या लिखी हुई है, कैपिटल x इक्वल टू 0, वो स्मॉल x के दिमाग से, ठीक है, एक कैपिटल x कोऑर्डिनेट सिस्टम वाला बन गया, एक कौन सा बन गया, स्मॉल x वाला। स्मॉल एक्स। कैपिटल x इक्वल टू 0 की जो लाइन है, ये स्मॉल x के चश्मे से क्या होगी, स्मॉल x इक्वल टू 1। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। हाँ सर। यस सर। अगर ये स्मॉल x इक्वल टू 1 है, ठीक है, तो अब बात आएगी सर स्मॉल x इक्वल टू 0 कहाँ है, तो भाई साहब 0 कहाँ होगी, ऑब्वियस ना लेफ्ट में होगी। यस। और कहाँ होगी, तो कितने यूनिट लेफ्ट, 1 यूनिट। ये रहा 1 यूनिट लेफ्ट, तो ये क्या हो गया, स्मॉल x इक्वल टू 0,
जो हमारी पुरानी वाई एक्सिस थी। तो अब कायदे से देखा जाए तो ये नई वाई एक्सिस और नया एक्स एक्सिस हमारे काम का तो है नहीं, क्योंकि हम तो स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई में ड्रॉ करते हैं हमेशा। कैपिटल एक्स तो हम बीच में खुदाया ना हमने, तो अपन को क्या पता है, ये मेरा पुराना वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया, ये चेंज नहीं हुआ था, तो ये मेरा नया वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया। और इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के रिस्पेक्ट में ग्राफ इस तरीके से प्लॉट होगा। अगर ये है तो यानी ये पॉइंट क्या होगा, 1,0। तो अब देखो फिर से पुराने चश्मे से देखोगे तो क्या बोलोगे कि सर पूरा का पूरा ग्राफ राइट में शिफ्ट हुआ है, या फिर तुम ऐसे बोल सकते हो सर कोऑर्डिनेट की जो लाइन थी एक्सिस वो लेफ्ट में शिफ्ट हो गई। तो ये एक और मेथड है ड्रॉ करने का। अब बात आएगी कि सर क्यों बेफालतू में इतना कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हो चीजें, अच्छा खासा सिंपल सा तो रख सकते थे। नहीं ना, बहुत आसान हो गया। कैसे? अच्छा एक बात बताओ, तुमसे हमने जब बात की कि x को हमने मूव कराया तो ये एक पार्ट हुआ ना, लेकिन अगर x और y दोनों मूव कर जाते तो आप क्या करते, आपने मान लीजिए ग्राफ ऐसा होता y-2 इक्वल टू x - 1 का होल स्क्वायर, तुम इसको क्या लेते, कैपिटल Y, इसको क्या लेते, कैपिटल X स्क्वायर। फिर तुम क्या कहते, सर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बेसिक कर्व ये हो गया। हम कहते बिल्कुल सही बात है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ये हो गया। अभी y की जगह तुमको क्या चाहिए था, y-2, यानी y जब 0 होगा तो स्मॉल y 2 के बराबर होगा। जब कैपिटल Y 0 होगा तो स्मॉल y 2 के बराबर होगा, और ये जब 0 होगा तो ये माइनस का 2 के बराबर होगा। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भैया ये हो गया कैपिटल Y इक्वल टू 0, जो कि क्या है स्मॉल y इक्वल टू 2, स्मॉल y इक्वल टू, मैं उल्टा लिख रहा हूं, तुम लोग रोका भी नहीं मुझे, x होता है ये। ओके, तो ये क्या है कैपिटल Y इक्वल टू 0, जिसको तुम लिखोगे स्मॉल y इक्वल टू 2। अब ये 2 है तो 0 कहाँ होगी, ऑब्वियस सी बात है नीचे। एक बार जरा चेक कर लेंगे ना, ऐसा। और कैपिटल X इक्वल टू 0 कहाँ पर होता है, ये, इसकी जगह अपन ने क्या लिखेंगे, x - 1 का होल स्क्वायर, यानी कि स्मॉल x इक्वल टू 1। तो ये स्मॉल x इक्वल टू 1 है, यानी 0 कहाँ होगा, इस साइड में, कुछ ऐसा। तो नए चश्मे से हमारा ग्राफ कुछ ऐसा है, ये एक्सिस हो गई, और हमारा ग्राफ कैसा हुआ, पहले 1 यूनिट इधर शिफ्ट हुआ और फिर 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट हुआ। तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनना चाहिए। तुम कहोगे सर ये क्या खिचड़ी है, कभी लेफ्ट कभी राइट, लेकिन अगर कायदे से देखा जाए तो कल जो पढ़ा था और जो आज पढ़ा, दोनों मिला के यही तो मैंने कहा है। हमने क्या बोला, हमने बोला पहले कि सर इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, है ना, इस पर कॉन्सेंट्रेट करो, कि सर x - 1 का होल स्क्वायर, इसका ग्राफ कैसा बनेगा। तुमने कहा सर सिंपल ना, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लो, और x माइनस k होता है तो k यूनिट हम राइट में मूव कर जाते हैं। तो उस हिसाब से जो आपका ग्राफ है वो आपने राइट में चुपचाप से कितना मूव कराया, 1 यूनिट मूव कराया, 1 यूनिट, डन। फिर हमने कहा नहीं 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 नहीं, एक काम करना, ये वाला जो लिखा था उस हिसाब से मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 2, तो 2 और ऐड कर दे। तुमने कहा सर ये तो कल पढ़ा हमने, 2 यूनिट ऐड करना है राइट साइड में, यानी ग्राफ ऊपर कितना मूव करेगा, 2 यूनिट्स। 2 यूनिट अगर ग्राफ को ऊपर मूव कराओगे, ये देखो ग्राफ ऊपर मूव किया 2 यूनिट, 2 यूनिट जब ग्राफ ऊपर मूव करेगा तो ये ग्राफ कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा। हाँ। और जो ये नीचे पॉइंट है, वो पॉइंट वर्टेक्स जिसे कहते हैं, वो यहां आ गया। तो पहले जो बेसिक कर्व होता है, बेसिक कर्व में ये पॉइंट कहाँ रहता है, 0,0 पर।
अब ये 0,0 पे ना होके कितना हो गया 1 यहाँ 2 यहाँ, यानी ये पॉइंट कहाँ मूव कर गया 1,2 पे। 1,2 पर। यस पक्का? यस थोड़ा बहुत बेचारा वेदांत का तो एकदम फ्यूज ही उड़ गया। क्यों वेदांत मेरा आ गया? हाँ सर, समझ रहा ना सर। ओके ओके ओके। अरे दो हो ना तुम लोग, एक रावत है और एक मांडे है, तो तुम लोगों का क्या हिसाब है? वेदांत 1 वेदांत 2 वाला सीन है क्या है? या वेदांत आर वेदांत एम बोलना चाहिए? हाँ सर। बेटर। ओके तो वेदांत एम कुछ सर नहीं तो कुछ नाम रख दो। वीआर कर दो, वीआर। चलो भाई ठीक है, ओके जो भी है। ओके तो आई होप कि थोड़ा बहुत समझ में आया हो। तो हम लोगों ने बहुत 2-3 मेथड से देख लिया कि किस किस तरीके से हम अप्रोच कर सकते हैं, और बहुत सिंपल सा जो है वो याद रखने लायक वो क्या है कि सर अगर पूरे फंक्शन के बाद कोई कांस्टेंट आएगा तो ग्राफ ऊपर या नीचे शिफ्ट होगा, और x की जगह x माइनस के आएगा तो ग्राफ राइट में शिफ्ट होगा। इसी तरह x की जगह x प्लस के आएगा तो ग्राफ लेफ्ट में शिफ्ट होगा। बस इतना याद रखेंगे, फिर अपन लोग प्रैक्टिस करेंगे तो और ज्यादा क्लियर होगी चीजें। चलो इसको नोट करो, ये मेथड अच्छा है, लेकिन जिसको कैपिटल X कैपिटल Y वाला मेथड आया होगा ना वो बहुत अच्छा मेथड है। हम लोग बहुत डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। ओके सर आपने बताया नहीं कि रिजल्ट कब लगने वाला है। हाँ अभी दिया ना उन्होंने, मुझे कागज दिए, प्रिंट आउट निकाल के मैं हैवी कॉल लेके जा ही रहा हूँ रिजल्ट निकाल ले, तो टेंशन मत ले। सर नहीं, हमारा 10th का वो कब लगने वाला वो पूछ रहा। देख सही बोलूं तो कल जिन स्कूल वालों से बात हुई थी हम लोगों की, उनका कहना था कि आज लग रहा है कि आज आना चाहिए 10th का रिजल्ट। जितने भी स्कूल वालों से हमारी कल ही बात हुई है, जबकि सर सीबीएसई सर लेकिन सर ये न्यूज सर 15 को बोल रहे ना रिजल्ट का, तो भाई और सब तुक्के मारते हैं और कुछ नहीं होता। मैं तुमको एक चीज बताऊं, ये है ना तुम लोग जितना जल्दी समझना शुरू कर लोगे ना, जब तक गवर्नमेंट कोई अनाउंसमेंट ना कर दे तब तक सब सिर्फ तुक्के ही मार रहे हैं। बस फायदा तो लेकिन क्या होता कि किसी के लग जाते, फिर वो क्या बोलता देखो मैंने तो बोला था, बस इसके अलावा कुछ नहीं होता। किसी को अंदर से सपने नहीं आ रहे। सर लेकिन न्यूज में तो में आया था 15, 20, 31 ऐसा बता रहे सर। 15 आया ना न्यूज में तो। 15 को 12th का बताया था। 12 हाँ 12th का बताया सर 15 को स्टेट बोर्ड, फिर 31 को स्टेट बोर्ड का बताया, 10th का सीबीएसई बता ही नहीं रहे। 12th सीबीएसई हो गया। मैंने जो सीबीएसई का पढ़ा था उसमें तो ये था कि जो भी वो है गवर्नमेंट, वो 10 और 15 दोनों का, सॉरी 10 एंड 12 दोनों का 15 तक अनाउंस करने वाली। मैंने ये लास्ट पढ़ा था, मे बी कि कुछ चेंजेस हुए हैं तो फिर मुझे भी। हाँ सर ये पता था यही तक हाँ, मुझे 15 को 10th और 12th का एक साथ लगने वाला था, ऐसा बोला था। ऐसे ही बोला है। चलो सर क्रोम पे तो बहुत सारी वेबसाइट है सर, कुछ समझ नहीं कर लिया, हो गया कर लिया सर। हो गया सर। गुड। चलो थोड़ा अगर हम लोग देखें तो हम लोगों ने अभी तक क्या सीखा कि f of x इक्वल टू y इक्वल टू सॉरी f of x प्लस k यूनिट अपवर्ड, y इक्वल टू f of x माइनस k यूनिट डाउनवर्ड, y इक्वल टू f of x प्लस k यूनिट लेफ्ट में, और y इक्वल टू f of x माइनस k यूनिट राइट में। ठीक है, तो अभी तक हम लोग इतना समझ गए। अब मैं तुमको बोल रहा हूं कि y इक्वल टू x माइनस 1 का क्यूब और y इक्वल टू
x+1 का क्यूब। चलो इन दोनों को जरा ड्रॉ करके बताओ। y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ देखें अगर हम लोग, तो वो कैसा होता था? ऐसा सीधे एक कुछ ऐसा। यस ये ग्राफ देखा जाए तो कैसा होता है, जैसे वो एक्स स्क्वायर का ग्राफ यहाँ है ना, यू जैसा, राइट? बस उसकी दोनों टांगे पकड़ के कैसा हाफ उल्टा करना। घुमा दिया एक साइड का, राइट? कुछ इस तरीके का। ओके, इसे ऑड फंक्शन बोलते बाय द वे ना। ऑड फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, इवन फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस है, बाद में बताओ। तो अभी क्या करना है हमें? एक एक ग्राफ को लेता हूं मैं, ड्रॉ करना शुरू करता हूं। पहला वाला x-1, माइनस का 1 किया है तो 1 यूनिट राइट और लेफ्ट? राइट 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 सर। 1 यूनिट राइट। 1 यूनिट राइट जाओगे तो ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा। यस इसके अलावा अब दूसरा बोलूंगा तो कौन सा है? x+1 यानी 1 यूनिट लेफ्ट लेफ्ट। 1 यूनिट लेफ्ट बोलोगे तो ग्राफ कैसा बनेगा? -1 ऐसा। यस तो इस तरीके का ग्राफ आना चाहिए। तो हाँ। ये वाला कौन सा हो गया आपका? x+1 का क्यूब, और ये वाला कौन सा हो गया आपका? x-1 क्यूब। क्यूब। कितने लोगों का सही है? हाथ ऊपर करो। मैं ये जानना चाह रहा था कि कितने लोग होंगे जो ऐप में करेंगे, मतलब तुम लोगों का कैमरा होना है, तुम्हें पता है ना, तो आराम से किया जा सकता है। लगे हुए सर ऐप नहीं कर लिया मैंने। सर मैंने बस माइनस वाला किया। ठीक है, चलो तो मैं मान लेता हूँ कि आ गया। ठीक है, अब हम एक और चीज सीख रहे हैं। अब हम क्या सीख रहे हैं कि y इक्वल टू माइनस का f ऑफ x कैसा ड्रॉ होगा, क्योंकि ये काम की चीज है। y इक्वल टू माइनस का f ऑफ x कैसा ड्रॉ होगा। ठीक है, तो अगर मैं एक्स स्क्वायर की बात करूं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अब यहां पर तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि देखो, जब आप है ना ये बोलते हो कि फंक्शन की वैल्यू है, ठीक है, फंक्शन की वैल्यू कुछ है, इसका क्या मतलब हुआ कि हम y के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिखा जाता है, और एफ ऑफ एक्स क्या कहलाता है? फंक्शन इन x। f यहाँ पे क्या है? फंक्शन, और x क्या है यहाँ पर? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो वैल्यू तुम पुट करोगे। तो मतलब बेसिकली इसे आइडिया क्या है कि वो गन्ने की मशीन होती ना, गन्ने का रस निकालते हैं जिससे, तो उसमें होता क्या है? सिंपल सी बात ना, कि आप यहाँ से गन्ना डाल रहे हो, यहाँ से रस आ रहा है, और बीच में एक मशीन काम कर रही है जिसे आप ब्लैक बॉक्स में डाल सकते हो, तुम्हारी मर्जी, अगर तुम्हें नहीं बताना है तो बेसिकली क्या है कि एक इनपुट है और एक आउटपुट है। तो आउटपुट क्या है? रस ना। तो बस उसी तरीके से, और इनपुट क्या है? शुगर कैन या गन्ना। तो अभी इनपुट, इसमें इनपुट क्या है? एक्स। फंक्शन क्या है? वो मशीन, जो भी आप मशीन यूज करना चाहते हो, जिस तरीके का प्रोडक्ट चाहते हो, आप उस हिसाब से मशीन चेंज करोगे। और जो आउटपुट है वो कौन है?
y y। तो फंक्शन की जो वैल्यू है वो कौन लेगा, वो कौन रिप्रेजेंट करता है, y रिप्रेजेंट करता है। तो अगर मैं तुमसे ऐसे कहूं चलते फिरते कि एक काम करो, सुनो बे, कि क्या माना कि ग्राफ ये है, ये पॉइंट कितना है 2 और ये पॉइंट है माइनस का 2। फंक्शन नेगेटिव कब कब है, यानी जब y माइनस में हो। मतलब जब x की वैल्यू माइनस में होगी, जब, हाँ सर, x की वैल्यू जब माइनस होगी। सर जब y की वैल्यू होगी Okay. पहला क्वेश्चन, फंक्शन नेगेटिव है यानी कि हम इस लाइन के राइट और लेफ्ट देख रहे हैं कि इस लाइन के ऊपर और नीचे देख रहे हैं, ऊपर और नीचे, एक्स एक्सिस के ऊपर और नीचे देखना है कि वाई एक्सिस के राइट और लेफ्ट देखना है। y एक्सिस के राइट और लेफ्ट देखना है। राइट और लेफ्ट देखना है। अभी भी मैं आराम से, हम फंक्शन की वैल्यू है यानी हम y के बारे में बात करेंगे कि x के बारे में, y y की वैल्यू x एक्सिस पे मिलती है कि y एक्सिस पे मिलती है, y की वैल्यू x एक्सिस पे मिलेगी कि y एक्सिस पे मिलेगी, y एक्सिस पे। y एक्सिस, ऑब्वियस बात है, y एक्सिस। y एक्सिस पे जो वैल्यू होती है वो अपवर्ड डाउनवर्ड मूव करती है, हाँ हाँ राइट लेफ्ट में तो x मूव करता है ना। हाँ हाँ ओके, अभी हम कहाँ पे आ गए, अपवर्ड डाउनवर्ड पे आ गए। Upward, अब सुनो, इस लाइन के जो x एक्सिस है यानी कि ये पॉइंट, इस लाइन के ऊपर जब जाता हूं मैं तो y मेरा पॉजिटिव रहता है, हाँ और Yes. इस पॉइंट के नीचे जब आता हूं तो y मेरा नेगेटिव Negative. नेगेटिव होता है। मैंने तुमसे क्या बोला कि फंक्शन नेगेटिव कब लेगा, यानी हमें नीचे। इस पॉइंट के नीचे चाहिए, हाँ x एक्सिस पक्का? यस हाँ सर सर। हाँ, फंक्शन नेगेटिव कहां पर, इस पॉइंट के नीचे यानी इस नीचे। लाइन के नीचे। यस अगर पूरी बात को कहूं तो ये एक प्लान हो गया। आप क्या करोगे, आप चाकू लाओगे, काट दोगे, तो काटोगे कैसे, इस लाइन से काटोगे ना। हाँ तो तुम क्या बोलोगे कि सर ये क्यों काटा, ऊपर वाला पॉजिटिव बाई, नीचे वाला नेगेटिव बाई, पक्का? यस सर ओके, तो अभी नेगेटिव y यानी इस लाइन के नीचे, अब हमको y नेगेटिव चाहिए था, यानी कि इस लाइन के नीचे जो भी रीजन है, जो भी एरिया है, वो सब हमारे काम का है, क्योंकि हमें नेगेटिव चाहिए। तो हमारे काम का कौन सा, ये पूरा, इस पूरे पार्ट में जो y आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। Negative. तो तुम कहोगे सर ये तो हमें पता था, क्योंकि जब मैंने ये ग्राफ ड्रॉ किया होगा तो मैंने कोऑर्डिनेट निकाले होंगे, 1,1 2,1 1,-1 -2,1 ये अजीब अजीब जो भी आ रहे हैं। तो जब मैंने ऐसा किया होगा तो इन सभी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट लिखे होंगे मैंने, उसमें y क्या होगा, नेगेटिव होगा। नेगेटिव तो मैं थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में कूदा ना, हाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव सेकंड पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। नेगेटिव नहीं नेगेटिव। नेगेटिव तो इस केस में y क्या है, पॉजिटिव, इसमें भी क्या है y पॉजिटिव, इसमें क्या है y नेगेटिव नेगेटिव। क्या है नेगेटिव y नेगेटिव। नेगेटिव यानी मुझे कहाँ देखना है, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ फोर्थ क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट में मेरा quadrant। ग्राफ ड्रॉ होना चाहिए। हाँ तो मेरा ग्राफ कौन सा पार्ट ड्रॉ हुआ, मेरा ग्राफ ड्रॉ हुआ ये वाला। अब बात आएगी कि सर कहां से कहां तक, इसका आंसर क्या दोगे, तो इसका आंसर दिया जाएगा x में। अजीब है लेकिन है। तो इसका आंसर कैसे देंगे अपन, x में। तो अब देखो y नेगेटिव है कहां से कहां तक, तो x में हम कहां से कहां तक मूव कर रहे हैं, -2 से 2 तक -2 -2 से से 2 2 प्लस तक 2 तो तक। यानी कि तुम क्या कहोगे कि सर y इज लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग टू -2 to 2। क्योंकि मैंने यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट यूज किया है तो मैं ऐसा लिखने वाला हूँ, y इज नेगेटिव कहां से कहां तक, जब x -2 से -2 से +2 जा रही है। 2 ये बात थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। हाँ यस सर। सर हाँ अच्छा, अगर मान लो कि मैं तुमको कह देता y पॉजिटिव लो तो क्या कहते, ऊपर की साइड में y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हाँ y ग्रेटर देन इक्वल टू 0
तो यानी कि y हमने क्या बोला, पॉजिटिव, Greater- बिल्कुल सही बात है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के बारे में हम बात कर रहे हैं ना। तो अभी हमें हमारा कर्व किस क्वाड्रेंट में चाहिए, फर्स्ट और सेकंड? फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट। फर्स्ट और यस सर, फर्स्ट और सेकंड, राइट? यस सर, पक्का? हाँ हाँ सर, सर। ठीक, फर्स्ट और सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड यानी हमारे काम का ग्राफ कौन सा हुआ, ये बात समझ में आ रही है? हाँ सर, अगर हमारे काम का ग्राफ ये है तो इस वक्त x कहां से कहां तक मूव कर रहा है? -2 से -2 से 2 तक। 2 तक। माइनस इन्फिनिटी से माइनस का 2, क्योंकि इसके बाद ग्राफ क्या हो जाएगा, हाँ, नेगेटिव। यस, देखो सिंपल ना, तुम यहां से चलना शुरू हुए, ये लो, ये बना दिया मैंने इसको, ये रहा थर्व हमारा, ठीक है? अब खुल गई आंखें बेटा? तो यहां से चलना शुरू हुआ तो क्या हो रहा है, उसको बाय पॉजिटिव मिल रहा, 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 इधर आया जैसे ही नेगेटिव मिलने लगा, नहीं ये मेरे काम का नहीं है। फिर यहां तक गया, 2 पे पहुंचा, 2 पे मिला तो बाय अपवर्ड है, ऊपर है तो बाय पॉजिटिव ना, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव मिल रहा, पॉजिटिव मिल रहा, पॉजिटिव मिल रहा, कहां तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जाएगी। इंफिनिटी। तो तुम क्या कहोगे कि आंसर हाँ, क्या है? आंसर है सर x बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी से 2 तक, माइनस का वो भी यूनियन टू इन्फिनिटी। यानी हम यहाँ से चलना शुरू हुए तो हम -2 तक जाएंगे, 2 तक जाएंगे तो ग्राफ अपर रहेगा, अपवर्ड रहेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में ग्राफ रहेगा, यानी हमारे काम का है। देखो पॉजिटिव यानी सेकंड क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो यहाँ पे सेकंड है, हमारे काम का है, यहाँ पे फर्स्ट है, हमारे काम का है। -2 से 2 के बीच में थर्ड और 4 है, 4 तक। वो नेगेटिव वाले के लिए हमारे काम का था। यस सर, थोड़ा बहुत समझ में आया? हाँ सर, हाँ सर। पक्का? यस सर। एक Yes, sir. ट्राई करते हैं, शायद तुम लोगों का दिमाग थोड़ा सा और खुलेगा, है ना? तो अगर मैं तुमसे कहता हूं कि y इक्वल टू एक्स क्यूब एक कर्व है, y इक्वल टू एक्स क्यूब एक कर्व है, अब मैं तुमसे बोल रहा हूं कि फंक्शन पॉजिटिव है x की कहां से कहां तक की वैल्यू के लिए? तो 0 से इंफिनिटी तक, 0 से 0 से इन्फिनिटी। इंफिनिटी तक। हाँ, पक्का ना? हाँ, हाँ सर। यस, कितने लोगों का हाथ ऊपर करो? सर जब राइट में जाएंगे तब। हाँ ऑब्वियस बात है, राइट यानी 0 से। हाँ, ऊपर, इधर ही आएंगे ना। हाँ हाँ करेक्ट है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि एकदम से आ जाएगा आंसर, तो चलो बहुत अच्छे बहुत अच्छे, ठीक है। 0 से इन्फिनिटी, तो आप 0 से इन्फिनिटी जा रहे हो तो उस वक्त जो y है वो कहाँ पे है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो यानी कि वो क्या होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव, बहुत अच्छे। अब अगर मैं कहता हूँ कि y नेगेटिव है, फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है, यानी x कहाँ से कहाँ तक, 0 से माइनस इंफिनिटी, 0 0 से माइनस। हाँ 0 से माइनस माइनस इन्फिनिटी। एक हैबिट डाल लो लेफ्ट लेफ्ट से राइट बोलने की, तो माइनस इन्फिनिटी से लेफ्ट, 0, 0, यस, समझ रहा ना? यस सर, हाँ सर। माइनस इन्फिनिटी से 0, 0, माइनस इन्फिनिटी से 0, ये दोनों लिख लो, ये वाला ये वाला।
सर हो गया। हो गया सर। एक सेकंड। ये वाला रफ कर दूं? हाँ सर। अच्छा, एक चीज बोलूंगा मैं, जब भी है ना नोट्स तुम लोग बनाते हो, देखो सबका अपना अपना तरीका रहता है। मेरी आवाज मुझे आ रही है, यानी तुम में से कोई स्पीकर? सर कोई हेडफोन्स यूज नहीं कर रहा। ओके, अभी ठीक है ना? तो मेरा कहना ये है कि जब भी नोट्स बनाओ, जब भी बनाते हो, जैसे मैं अपना बोलूं ऑनेस्टली, जब मैं 11th में था या 12th में था, 10th में भी मैं कभी है ना नोट्स ही नहीं बनाए, क्योंकि मेरा राइटिंग बहुत खराब है। तुमको भी समझ में आ रहा होगा, राइटिंग अच्छा नहीं है इस इंसान का। तो मुझे दिक्कत होती है कि मेरे को मेरे ही नोट्स पढ़ने में नहीं आते। तो मैं क्या करता था नॉर्मली, मैंने है ना गया आराम से एक रेफरेंस बुक लिया, जो भी मुझे यूज करना, और अधिकतर रेफरेंस बुक, देखो कोई भी बुक परफेक्ट नहीं होती वाला कोई, लेकिन है ना एक अच्छा बुक ले लिया। फिर मैं क्या करता था, जब मुझे जो भी पढ़ना होता था, जैसे ऑब्वियस बात है मैं 5-6 किताबें यूज कर रहा हूँ, सर के नोट्स यूज कर रहा हूँ, फिर मुझे जो भी ऐसा लगता था कि ओके ठीक है, इस बुक में जो जो पार्ट दिया है वो तो मेरे को पता है ऑलरेडी, लिखने की जरूरत नहीं है। ये तब जब मेरे को नहीं आता था, राइटिंग खराब है मेरी, है ना, लेकिन जिनकी राइटिंग अच्छी है उनके लिए बहुत अच्छा होता है कि नोट्स बनाओ। तो उसमें क्या होता था, कुछ पार्ट मिसिंग है, तो मैं नॉर्मली क्या करता था कि जो A4 पेपर आते ना, A4 शीट, वो लिया, उसमें पूरा का पूरा लिखा, और वो उठाया वहीं पर चिपका दिया। तो आजकल तो स्टिकी नोट आ गए, तो वो यूज करते हैं काफी लोग। तो ऐसे करते करते वो किताब जो था ना, वो इतना मोटे से इतना मोटा वैसा बन गया था, उसमें पेजेस भरे हुए हैं। और मेरे यहाँ पे ऐसा था कि मतलब मम्मी को पता था कि ये ऐसे ही पढ़ता है, इसके मतलब छोटे छोटे पेज पूरे घर में पड़े रहते हैं, और जिसको फेंकना नहीं है, इसके काम के। तो जब भी मेरा रूम साफ होता था, तो मतलब ऐसा होता था एक वीक में एक बार साफ होगा, और मैं रहूंगा तब भी मम्मी साफ करती थी, वरना कहते थे कोई नहीं, तू गंदे में वैसे ही रहता है, रह, पूरा घर साफ होगा, तेरा नहीं होगा। लेकिन हाँ, जब मैं IIT पहुंचा ना, तो इस चीज का मुझे एक नुकसान हुआ। क्या नुकसान हुआ कि वहां पहुंचे, वहां पे पहले तो मैं हिंदी मीडियम को, ठीक है, तो मेरा तो इंग्लिश वैसे ही सुभान अल्लाह चल रहा था। और ऊपर से क्या हो गया कि भाई वहां पहुंच गए, अब वो साउथ इंडियन सर वगैरह, अब मैं बैठा हूँ आराम से, वो आए, अब पढ़ा रहा है बंदा, एक तो है ना आदत नहीं है ना 300 400 ओ सॉरी 30-40 लोगों में बैठने की आदत, और तुमको क्लास में बिठा दिया जाए 300 लोग बैठे हो, समझ में ही नहीं आता, बोर्ड नहीं दिखता प्रॉपर, तो पीछे कहाँ खोपचे में बैठे हो तुम, कभी आगे बैठे हो, बीच में बैठे हो, तुम्हें कुछ आइडिया नहीं लग रहा। और वो तुम लोगों ने देखे होंगे वीडियो में, ऐसे ग्रीन बोर्ड होते हैं 3-4 लगे होते हैं, पढ़ा रहा होता है, ऐसे सीढ़ी नुमा बने होते हैं, वो ऐसा लग रहा था वो कौन सी खेती होती थी सीढ़ी वाली, स्टेप वाली, वो हो रही हो। तो हुआ क्या, हम लोग वो पढ़ा रहे हैं, हमें कुछ समझ में आ नहीं रहा, और वो आराम से आ रहा है, ओके लेट्स यज्यूम यम, हमें यम क्या से आ गया यार, साला मर थोड़ी ना गए, यमराज क्यों आ रहे हैं बाद में, नहीं यम मतलब एम। मैंने कहा कौन सी दुनिया में था, ये साउथ इंडियन है, इनके यहाँ होता है। तो फिर उसके अलावा साला अलग ही मेरा ऐसा लगता था कि जैसे नोट्स बनाना है, हिंदी में तो बना नहीं सकता, वहां पे IIT में बैठा हूँ तो मैं इंग्लिश में बना रहा हूँ, इंग्लिश आ नहीं रही है, नोट्स ही नहीं बन रहे, फिर दोस्तों से फोटो कॉपी कराते फिरो। लेकिन तब मेरा एक फ्रेंड है, वो बंदा इंदौर का था, हमारे यहीं का, है ना, और वो बंदे से ऐसी बात चली, मैंने कहा यार और कैसे चल रहा है तेरा, कैसे क्या मैनेज कर रहा है यार, मेरे को तो दिक्कत हो रही है थोड़ी। तो उसने मुझे बोला, जबकि और वो बंदा का AIR कितना था पता है, 128, बहुत खतरनाक बंदा था। और अभी उसके बाद MIT गया वो बंदा मास्टर करने, फिर PhD भी वहां से किया उसने, औसम बंदा, और मतलब डाउन टू अर्थ एकदम, मतलब ऐसे बोल सकते हो कि उसको देखते हो ना तो वो होते ना कि जो माँ बाप बोलते हैं हाँ आइडल बच्चा है हमारा, वो वाला था, टॉपर वॉपर सब कुछ। तो उससे मतलब मैंने कहा यार कैसे कर रहा है यार, कह रहा है देख यार इंग्लिश तो मुझे भी इतनी नहीं आती,
तो मैंने कहा फिर कैसे लिखता नोट्स? कह रहा मैं, मेरा साथ तो ये है कि मैं मराठी हूँ बाय वो, तो उसकी मराठी बहुत अच्छी थी। और कह रहा मेरा उस पर कमांड अच्छा है, मैं इंदौर में रहा जरूर हूँ लेकिन मुझे उसके साथ ज्यादा कंफर्टेबल हूँ मैं। मैंने कहा फिर? कह रहा मैं मराठी में नोट्स बना रहा हूँ। उसके बाद पूरे नोट्स मराठी में थे। मैं कह रहा तू मराठी? कह रहा देख यार 1-2 साल लगेगा मुझे फ्लो में आने में, तब तक कोई नॉलेज ना, क्योंकि सीखने आए ना, लैंग्वेज का क्या लेना देना। तो तुम लोगों में मैं ये कहूंगा कि काफी लोगों की हैबिट क्या होती है, जैसे मैं था, मेरी हैबिट क्या थी मालूम है? नोट्स बनाना, यानी कि वो एकदम ऐसा लगता है ना कि बस जो बोर्ड पर लिखा है, अगर सर ने यहाँ पर ऐसा लिख दिया तो मैं भी ये लिखूंगा। वो नोट्स नहीं होते, वो किसी काम के नहीं होते। उससे अच्छा है जो तुम्हें समझ में आया, जिस भाषा में तुम्हें समझ में आया उस भाषा में लिखो, मगर जो तुम्हें समझ में आए वो लिखो। काफी टाइम ऐसा भी होगा कि सर ने जो बोला है उसमें से कुछ ऐसा पॉइंट होगा जो सर ने लिखवाया नहीं होगा, लेकिन तुम्हें लगता है कि तुम्हारे काम का हो सकता है, लिख लो, अपनी लैंग्वेज में लिखो, लेकिन उसे लिखो। ऐसा भी होगा कि बोर्ड पे 5 चीजें ऐसी लिखी हुई हैं जिसमें से तुम्हें पता है कि सर 3 मेरे काम की हैं, 2 मेरे काम की हैं भी नहीं, क्योंकि मुझे ये पता है इनको मैं लिखूं नहीं। ऐसा भी लगता है तो मत लिखो उसे। लेकिन जो चीजें बोर्ड पे नहीं है और जो मैं बोल रहा हूं, अगर तुम्हें ऐसा लगता है किसी भी सर के लिए कि वो काम का है तुम्हारे, तो उन्हें जरूर लिखो, वो तुम्हारे काम होगा। क्योंकि तुम ये नहीं कह सकते ना कि भाई इस पर्सन का जो रिक्वायरमेंट है वही मेरा रिक्वायरमेंट है। और काफी टाइम है ना, बहुत लोगों की एक अच्छी आदत होती है कि वो क्या करते हैं कि जब भी उन्हें कोई ऐसी चीज लगती है कि ये मुझे याद रखनी है, तो वो मोस्टली क्या करते हैं, जो ऊपर नहीं होता वो प्लेन एरिया, उसमें लिख लेते स्टार मार के। वो हमेशा ऐसा, बहुत लोगों को मैंने देखा है कि वो ऊपर वाला सिर्फ इसीलिए यूज करते हैं कि कुछ भी ऐसा लगेगा इंपॉर्टेंट है तो वहां पे लिखते रहते हैं, चाहे वो रिपीट होता रहे। रिपीट हो रहा फिर क्यों लिख रहा है कि सर मुझे याद हो जाता है इससे, फिर मैं भूलता नहीं हूँ। तो कुछ मेथड अपना लाओ, लेकिन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मैंने जो गलतियां की, मैं ये कहूंगा कि तुम मत करो। और एक और बात कहूंगा कि मेरे साथ ऐसा था कि मैं बहुत ज्यादा पढ़ता हूँ, मैं आज भी बहुत किताबें पढ़ता हूँ। मतलब मुझे, तुम लोगों को किसी दिन बताऊंगा ना तो तुम लोग पगला जाओगे एकदम। मतलब मैं, ऐसा नहीं है सिर्फ मैथ्स में, मैथ हो गया आपका, इकोनॉमिक्स हो गया, बिजनेस के बारे में पढ़ूंगा, मैं बहुत सारी चीजें पढ़ता हूँ, मुझे वो पसंद है, मेरा हॉबी ही वो है। नॉवेल्स पढ़ता हूँ, मैगजीन्स पढ़ता हूँ। तो इस कारण से मेरे को चल गया वो काम, क्योंकि मैं पढ़ता बहुत था, तो मैं बहुत सारी चीजों पढ़ रहा था, वहां से नोट्स वो बना रहा था। लेकिन अगर तुम लोग उस तरीके के नहीं हो और उतना समय भी नहीं है ना, तो बेटर क्या रहेगा कि अपने नोट्स बनाओ, लेकिन अपनी भाषा और अपने तरीके से बनाओ, जो तुम कंफर्टेबल हो उसके साथ बनाओ, मगर कोई भी इंफॉर्मेशन मिस नहीं होनी चाहिए। सिंपल, ठीक है। चलो, तो अभी आगे बढ़ा रहा हूं मैं कहानी को। तो एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे कहता हूं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर मेरा एक कर्व है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अब बताओ पॉजिटिव कहां से कहां तक? इन माइनस इन्फिनिटी से 0 तक, हाँ, और 0 से इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से 0 तक, 0 से इन्फिनिटी तक। तो अगर तुमने ये बहुत सोच समझ के बोला है तो मैं कहूंगा वेरी गुड, और अगर तुमने सोच समझ के नहीं बोला है तो बात अलग है ना। तो अगर मैं कह रहा हूं कि बाय पॉजिटिव कब होगा, यानी मैं 0 इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, वरना यहाँ पे तो कायदे से अगर तुम्हें ये डिस्टेंस का लग रहा है तो ऐसा नहीं है बेटा। 0 पे क्या मिल रहा है तुमको? 0, तो फंक्शन 0 ले सकता है। तो इस हिसाब से मुझे लिखना चाहिए x बिलोंग टू r, जिसमें से मैं 0 को हटा दूं, या फिर मैं ये कह सकता हूं कि y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए मेरा आंसर क्या होगा? x बिलोंग टू r, ऑल रियल वैल्यू। ऑल रियल वैल्यू यानी कहां से कहां तक? माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक, प्लस इन्फिनिटी तक। इंफिनिटी तक। यस सर। ओके, तो अब सुन, ये कर्व हो गया। लेकिन अगर मैं तुमसे ये कहूं कि सर एक काम कर दो ना, y इक्वल टू माइनस का एक्स स्क्वायर जरा ड्रॉ करो, कैसा बनेगा? तो क्या करोगे? यानी अब इस थ्योरी का इससे डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, थोड़ा सा बस है ना। यानी कि जो पार्ट पॉजिटिव है, अब वो क्या हो जाएगा? माइनस साइन आगे लगने के कारण नेगेटिव, और जो नेगेटिव है वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। पक्का? हाँ सर। हाँ, हाँ, और जो चीज 0 है वो क्या रहेंगी अभी भी? जो चीज 0 है वो अभी भी क्या है? 0 Zero. 0 ही रहेगा। जीरो। जीरो। ओके, और एक और बात,
जो चीज नेगेटिव में जितनी यूनिट की है, जितनी लेंथ की है, जितनी वैल्यू की है, वो वही चीज पॉजिटिव में उतनी यूनिट की, उतनी लेंथ की, उतनी वैल्यू की बनेगी। यस। और जो चीज पॉजिटिव में जितनी बड़ी है वो नेगेटिव में अब उतनी बड़ी negative। बनेगी। तो बेसिकली जो आइडिया है दिमाग में वो कैसा आना चाहिए कि सर एक मिनट, आप जो कह रहे हो उस हिसाब से देखो, जीरो तो यही है, अब जितना मैं ऊपर मूव कर रहा था उतना ही मैं नीचे नीचे मूव करूंगा। नीचे मूव करूँ। तो यानी पूरा का पूरा ग्राफ कायदे से देखा जाए तो इस एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन जैसा होगा, इमेज जैसा। हाँ। हाँ यस सर। हाँ सर। जो ऊपर वो नीचे चला गया, जो नीचे है वो उल्टा ऊपर मूव ऊपर चला हो गया। तो या तो तुम लोग रिफ्लेक्शन से याद कर लो, या फिर क्या कर लो कि जहां पे जीरो है ना वहां पर एक वो घर में नहीं होता स्क्रू ड्राइवर, हाँ। ओके स्क्रू। कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, ठीक है, स्क्रू ड्राइवर से जो जीरो है ना वहां पे ऐसा होल करके ना स्क्रू कस दिए, और फिर उसके बाद पूरा का पूरा ग्राफ को उन पॉइंट, उन हिंज के अबाउट रोटेट मार दो। कैसा बोला? ऐसा कि यहाँ पे जैसे तुमने कनेक्शन किया ऐसा है ना, और इस पूरे को उस पॉइंट के अबाउट रोटेट किया, तो तुम्हारा ग्राफ कैसा बनेगा? कुछ उल्टा ऐसा। और ये किसका ग्राफ है? y इक्वल टू, माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस तो जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हुआ, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव। पॉजिटिव हो जाएगा। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है? हाँ हाँ सर सर। अगर ये समझ में आ गया तो फटाफट एक काम करो, ट्राई दिस। ये कौन सा था? अपना पहला वाला। ये क्या कैसा लिखोगे? तो फर्स्ट वाला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 है ये ग्राफ है, ठीक है। अब आपसे मैंने क्या कहा? y इक्वल टू माइनस ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये करो। तो जो चीजें पॉजिटिव है वो नेगेटिव कर दो, जो चीजें नेगेटिव है उन्हें पॉजिटिव बना दो, जहां जीरो है वहां जीरो रहेगा। अगर ना समझ में आए तो ऐसा ड्रिल करना और पूरे ग्राफ को उस पॉइंट के बाद रोटेट मार देना। देखें जरा कैसा होगा। उल्टा। उल्टा हो जाएगा। हाँ। तो देखो जो चीजें नेगेटिव है वो उतनी पॉजिटिव, जीरो की जीरो, और जो चीजें उतनी पॉजिटिव थी उतनी ही नेगेटिव। नेगेटिव। यानी कर्व कैसा बनना चाहिए? यस सर। यस सर। तो यही हमने कहा था, जहां पे जीरो है वहां पर क्या करो, स्क्रू लगाओ ऐसा, और इस पूरे को उठा के रोटेट मार दो, या फिर एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन देख लो, इमेज। यस। तो एक्स एक्सिस में जब तुम इस पार्ट का इमेज देखोगे तो ऐसा ऊपर दिखेगा, और जो हाँ। ऊपर है उस पार्ट का देखोगे तो ऐसा नीचे दिखेगा। नीचे दिखेगा। समझ में आ रहा है? यस सर। पक्का? हाँ सर। एक और करोगे? यस सर। चलो। इसका नेगेटिव बनाओ। हो गया। हो गया सर। गुड।
तुम ऐसे भी सोच सकते हो कि अगर एक्स एक्सिस के अबाउट तुम फोल्ड करने जाओ तो वो प्रॉपर ओवरलैप होना चाहिए। यस सर, सिमेट्री। चलो मैं बना रहा हूँ, जरा चेक करना है ना। रस्सी बन रही। हाँ सर। यस हाँ सर। सर। सही है? कितने लोगों का सही है? गुड गुड, वेरी गुड गुड। तो इस तरीके से, तो अभी माइनस साइन का क्या इफेक्ट आता है? माइनस साइन का इफेक्ट आता है मिरर इमेज। इमेज इन मिरर इमेज। एक्स एक्सेस। चलो अभी 5 चीजें हो गई हमारी, इन 5 को हम ध्यान रखेंगे। अब इनके साथ अपन खेलना शुरू करेंगे। उससे पहले ऑब्वियस बात है मैं के से मल्टीप्लाई करना और बताऊंगा, लेकिन वो आज नहीं बताऊंगा, मेरे पास समय नहीं है। उसको शुरू करूंगा तो खत्म नहीं कर पाऊंगा, तो मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है? वो तुम लोग बताओगे कैसे करना है ना। देखो आज का लेक्चर जिसको समझ में आ गया ना, ये समझ लेना कि आगे लाइफ बहुत आसान होने वाली है, क्योंकि ये बहुत बेसिक सी चीज है जिसमें लोग गलती करते हैं। और कायदे से देखा जाए तो स्कूल वालों को ये सब पार्ट पढ़ाना चाहिए, तुम्हारे सिलेबस में बैठता ही है। पता नहीं वो लोग क्या करते रहते हैं। तो वो अगर ये चीजें पढ़ा दें तो हमें बहुत आसान हो जाए। चलो देखो, अब अगर मैं तुमसे कह रहा हूं कि y इक्वल टू x माइनस 2 का क्यूब प्लस 3, एक मैं ले रहा हूं, ओके, फिर मैं तुमको दूंगा का माइनस। चलो ऐसा क्वेश्चन है, तो सबसे पहले काम क्या रहेगा कि हमें देखते ही ना ये बात समझ में आनी चाहिए कि हमारा बेसिक कर्व क्या है जो हमें पता है, जिसको मैं ड्रॉ कर सकता हूं। तो जैसे ही मैं देखूंगा मैं कहूंगा एक्स क्यूब, एक्स क्यूब, उसी के अराउंड घूम रही है पूरी कहानी। चलो एक्स क्यूब है, बना लेते हैं। y इक्वल टू एक्स क्यूब, पहला काम हमारा हो गया। अब दूसरा कहां तक चले गए अपन? एक्स क्यूब मिल गया, राइट। अब हमें x की जगह क्या चाहिए था? x माइनस 2 का क्यूब। सर ने बताया था x माइनस 2 होता है, तो राइट में हम मूव करते हैं। कितने यूनिट मूव करते हैं? 2 यूनिट मूव करते हैं। कहां पे पढ़ा था हमने? ये पढ़ा था। तो 2 यूनिट हम राइट में जाएंगे, ठीक है। तो 2 यूनिट हम राइट में चले गए, ये 2 पे आ गया। यानी अब ग्राफ कैसा हो जाएगा? तो ये वाला कौन सा हो गया? x माइनस 2 का क्यूब आ गया, ये वाला हमें आ गया। अगला नेक्स्ट, अब क्या करना है? प्लस का 3। सर ने बताया था कि प्लस का आखिरी में प्लस आएगा तो अपन अपवर्ड मूव करते हैं। कहां बताया था? यहां बताया था। तो प्लस का 3 यानी कि 3 यूनिट ऊपर चले जाओ। अब ये ग्राफ कैसा हो जाएगा? कुछ x माइनस 2 का क्यूब प्लस का 3। पक्का यहाँ तक साथ में हो कि नहीं हो? हाँ सर। हाँ सर। अब माइनस कर। अब सर ने बताया कि माइनस करना है। माइनस करना है यानी जो नीचे नेगेटिव है उन्हें पॉजिटिव, जो पॉजिटिव है उन्हें नेगेटिव। कायदे से एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन, एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन यानी कि ये पॉइंट कहां पे आएगा? ये वाला ना। तो ये कितना हो जाएगा? अब नीचे आएगा तो 2 माइनस का 3। मतलब ऑब्वियसली ये पॉइंट क्या था? 2,3 ना। 2 यूनिट पहले इधर गए थे, फिर 3 यूनिट ऊपर मूव कर रहे थे, फिर इमेज लिया तो नीचे आए, 2 माइनस 3 पे चले गए। अब फाइनल ग्राफ मेरा ऐसा कुछ बनेगा। कितने लोगों को हवा लगी कि आया? हल्का फुल्का आया। आ सकता है ना? मतलब समझ में? हाँ थोड़ा थोड़ा दूंगा तो कर लोगे, राइट? यस सर। ओके, वेरी गुड। हाँ, ट्राई करो। तो एक काम करते, एक क्वेश्चन देता हूं मैं तुमको। y इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर
-4। चलो हो गया सर। ओके डन। हाँ यस गुड। सर। चलो तुम लोग कर लो, मैं पानी पी लूं जरा सा। तो हमारा बेसिक कर्व कौन सा है? ऐसा सर स्क्वायर है ना? तो सर स्क्वायर है। क्यूब का बन गया। यस। क्या किया मैंने? x-2 का होल स्क्वायर बनाया, तो x माइनस, इसको लिख देता हूँ ना, ये वाला कौन सा है? x²। x-2 अब x-2 यानी कि हम कहाँ जाएंगे? राइट साइड में। कितना राइट साइड यूनिट? में 2 यूनिट्स। 2 2 यूनिट। यूनिट्स राइट। 2 यूनिट हम राइट में गए। इसका मतलब ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। फिर हमने क्या बोला? -4 यानी कि 4 यूनिट 4 यूनिट नीचे। नीचे। नीचे 4 यूनिट नीचे। तो x-2 का होल स्क्वायर -4, और इस पॉइंट देखो, अभी ये क्या था? 0,0 था वर्टेक्स, 2, फिर 2,0 हुआ, 0 2, अब -4। माइनस। सही है ना? यस यस सर। सर। अच्छा, Yes, अब अगर sir. मैं तुमसे ये कहूँ कि इस ग्राफ को एक काम करो ना, इसका ग्राफ बनाओ। तो मिरर इमेज बनेगा उल्टा। हाँ उल्टा। करो। हाँ इसका उल्टा। तब बन गया। सर 2,4 पे रहेगा। हाँ 2,4 पे रहेगा। 4 पे प्लस रहेगा। 4 पे। 2,4 पे रहेगा। वेरी गुड, वेरी गुड। पक्का? यस सर। हाँ ओके, कितने लोगों का सही है? ठीक है, चलो। तो फिर अगर मैं इस पार्ट को रफ कर रहा हूँ, अगर मैंने तुमसे इतना कहा, कितना समय नहीं है ना, छोड़ो कोई नहीं। बाकी आज 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 का जितना भी पार्ट है, मैं इसका PDF अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना? तो आराम से एक बार देख लेना। और बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर ये समझ में आ गया तो ये समझ लो कि है ना, केमिस्ट्री वाले सर और फिजिक्स वाले सर, अमोल सर और आकाश सर है ना, मुझे बहुत दुआएं देंगे, क्योंकि ये उनके बहुत काम की चीज़ थी जो मैं करा रहा हूँ, ठीक है ना? तो धन्यवाद आज के लिए। ओके, चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। बाय। बाय सर। बाय थैंक यू सर। सर। थैंक यू सर। बाय सर।